मुसलमान मर्द और मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंकि औरतें तो ठेकेदार बन नहीं सकती हैं, तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया ये है। लॉ है दैट बिलोंग्स टू हिंदुइज्म के तहत है ये, जिसमें हालांकि भारत अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ये मानता है कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं, हम सबको लेके चलते हैं, सबके अपने रिलीजन्स राइट हैं, सब कुछ है, लेकिन असल में यहाँ पे कुछ नहीं है। बेसिकली अब जो मोदी के बेसिकली जो हम सारे कहते थे फैशिज्म है इनका, वो है, वो अब आना सामने आना शुरू हो कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। क्या बात करता है यार। मैं आपकी खातिर मैंने अपनी जान कुर्बान कर रख दी। मोदी बेस्ट है इंडिया के लिए। मोदी ने वो काम किया इंडिया के लिए जो इंडिया का हम चाहते थे। हमारे दुश्मन है, हम उसको बुरा ही कहेंगे, लेकिन अपनी आवाम के लिए अच्छा है। हम कहते हैं हमने कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, कश्मीर क्या बनना, पाकिस्तान खुद कश्मीर बन गया। इस्लाम जो है वो शरीयत के मुताबिक उसको गुजारना वो हमारा एक तो हक भी है और वो हमारा अगर ईमान का हिस्सा भी है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें हम दूसरे किसी मज़हब के लिए या दूसरे किसी मज़हब की जो चीज़ें हैं या किसी कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको सामने रखते हुए हम अपने इस्लाम को नहीं गुजार सकते। निकाह मस्यार रोक दिया गया है और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, चार उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में पारित कर एक लॉ बना दिया है और इसे सबसे पहले राज्य में उत्तराखंड में लागू कर दिया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस लॉ से मुसलमानों को उनके धर्म का अधिकार छीन लिया जाएगा। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही कानून हो। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धर्म समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आर्टिकल 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद के उद्देश्य संविधान के प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्यों के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जितने भी शहरी हैं, जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू, चाहे वो सिख, चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए एक कानून होगा। तो मेरे ख्याल से अगर सबके लिए एक कानून है, ये तो इक्वालिटी को शो करता है। लेकिन इससे इशू क्या है, और या फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया है यूसीसी इससे कुछ हट के है, तो आप जरूर बताइएगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन से भी बताऊंगी, कानूनी तरीके से भारत के संविधान के हिसाब से भी बताऊंगी, और ग्राउंड लेवल पर जो हमारे मौलवी मुल्ला और मुसलमान समाज के ठेकेदार जो यूसीसी का नाम सुनते ही पॉपकॉर्न की तरफ फुदकने और उछलने लगते हैं, उनके मानसिकता को भी मैं दिखाऊंगी, उनकी मानसिकता को भी मैं यहाँ पर शो करूंगी। डेफिनेटली उत्तराखंड की तमाम बहनों को बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से। आज खुशी मनाते मनाते और खुशी के आलम में जो वो नाच रही होंगी, गा रही होंगी, उनके पैर नहीं थक रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो सुबह से मैं नेशनल न्यूज पर थी, मुसलमान मर्द और मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंकि औरतें तो ठेकेदार बन नहीं सकती हैं, तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, चार उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की। मेरा तो बस चलता ना शोएब, तो मैं जन्नत में भी यूसीसी का झंडा गाड़ देती और जन्नत में भी यूसीसी लगा देती, ताकि 72 वर्जिन हुरों का मजा वहां पर भी नहीं मिलता मर्दों को। अब मैं बताना चाहूंगी कि
6 आलिया नवंबर जी, ये आपकी वैसे तो 1942। आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन ऐसी बातों से आपको नहीं लगता कि मतलब देखें, आपने एक ये ओपिनियन दी, आपने ये नहीं बोला ऐसा होना चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसी बातों से आप पे फतवा भी लग सकता है कि देखो, जन्नत में भी यूसीसी। ऐसे ऐसे फतवों को तो मैं जुत्ती पर रखती हूँ। मैंने पहले सेशन में भी तुमसे कहा था, लास्ट 3-4 दिन पहले जो हमने किया था, मेरा देश जो है ना, वो संवैधानिक देश है। मेरा देश इस्लामिक देश नहीं है जो मैं फतवा से डरूंगी। और ऐसे ऐसे जाहिल जपट मुल्लाओं से मैं नहीं डरने वाली कभी भी। जी बस मैंने भी जस्ट ये आप जो इन्होंने पिछले साल इन्होंने अनाउंस किया था, अभी मैंने देखा है कि उनकी जो उत्तराखंड जो है वहाँ पे उन्होंने स्टेट में इस चीज़ को जो उन्होंने सारों ने जो है एक्सेप्ट किया है कि हम जो लॉ है यूनिवर्सल, इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट करना है। बेसिकली जो ये लॉ है दैट बिलोंग्स टू हिंदुज़म के तहत है ये, जिसमें हालांकि भारत अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ये मानता है कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं, हम सबको लेके चलते हैं, सबके अपने रिलीजन्स राइट हैं, सब कुछ है, लेकिन असल में यहाँ पे कुछ नहीं है। बेसिकली अब जो मोदी के बेसिकली जो हम सारे कहते थे फैशिज्म है इनका, वो है वो अब सामने आना शुरू हो गया है। और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल यही है कि वो सब ये चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे मुसलमान है, उनका एक अपना कल्चर है, उनके अपना एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, वो बेसिकली उन सब को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि बस ये जस्ट लाइक जो है ना हिंदुओं के जो एक कल्चर है उसके हिसाब से अपने आप को ये अडेप्ट करें अगर उन्हें वहाँ पे रहना है। तो खाली मुसलमानों के लिए नहीं, वहाँ पे जितने भी कल्चर्स और हैं, आपका सिखिज़म है, आपका क्रिश्चियंस हैं, वो सबको बेसिकली वो एक अपने उस तहत हिंदुज़म के तहत लेकर आना चाह रहे हैं। जो कि अब ये शो कर रहा है कि जो इंडिया जो है एक वो जो है अपने आप को जो पूरी दुनिया में वो शो करवाता है कि जी हम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्लोबल रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये जो है बहुत गलत हो रहा है, हम इसकी जो है भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम वहाँ के जो मुसलमान लीडर्स हैं इंडिया के, हम उनको हमारी उनसे यही गुजारिश है कि वो वहाँ पे फुल इसके अगेंस्ट जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें और असेंबली के अंदर जो है इसको लॉ को बिल्कुल भी मंजूर होने ना दें। सर, उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, वहां पर असेंबली में ये बिल जो है पास कर दिया गया है। पहले जब ये बिल पास किया गया था पिछले साल, इसके बारे में बताया गया था, तो हमने सोचा था कि शायद इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन पहले ये सिर्फ गोवा में था, लेकिन अब ये एक और स्टेट में जो है इंडिया की हो गया है। सर, जमाते उलमा हिंद के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है हर चीज पर समझौता कर सकते हैं मगर शरीयत पर समझौता नहीं कर सकेंगे। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि मुसलमानों को शायद इसलिए मिर्चें लग रही हैं क्योंकि मुसलमान मर्द से 4 शादियों की इजाजत जो है वो छीनी जा रही है, उन्हें अब खुलेआम खवातीन को 3 तलाकों की आज़ादी नहीं रही। क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें बेसिकली यही है कि इन लोगों का जो है टैक्टिक्स आपको पता है, इनको हिंदुओं के जो होते हैं, ये बेसिकली जो है इन्होंने डायरेक्ट अपना मेन असेंबली में इसको नहीं पेश किया, इसको मुख्तलिफ जो है अपने स्टेट्स के अंदर इसको वो कर रहे हैं ताकि हम लोग बाद में जाके ये शो करें कि हमने जिस स्टेट्स में इसके हमने इसको अप्रूव करवाया है हर जगह से वो अप्रूव हो गया है। तो इसमें जो है हम इसको अब हम अपना नेशनल लॉ बना देते हैं, क्योंकि हमारी हर जो भी असेंबलीज हैं, जो भी उनकी स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये डोमिनेट होता जा रहा है लॉ। तो इसमें कोई वो मुसलमानों का वो नहीं है जी कि वो है, वो उनका एक रिलीजियस राइट है कि वो अपना शादियाँ करें ना करें और अपना औरतों की तलाक का जो सिस्टम है, तो बेसिकली जो है ये हमारी अब शरीयत के साथ खेलना चाह रहे हैं मुसलमानों की। तो ये इसमें जो बाकी जो वहाँ पर रिलीजन के लोग हैं उनको भी मुसलमानों के साथ मिल के एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि सर, यहाँ वहाँ पर जो मुसलमान खवातीन हैं वो तो इस लॉ से बड़ी खुश हैं। वो उनको तो कह रहे हैं कि खुशी की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि 3 तलाक का जो कॉन्सेप्ट था वो अब खत्म हो जाएगा। जो धड़ाधड़ एक मुसलमान 4 शादियां करता है उसकी आज़ादी भी उससे छीन ली गई है। फिर वो जो एक हलाला का कॉन्सेप्ट है बच्चों को अडॉप्ट करने का, और फिर इसके साथ साथ जो तकसीम है जायदाद की, उसकी भी जो है चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएंगी। तो वहाँ की जो खवातीन है, इस मुसलमान खवातीन, वो तो इस पर बड़ी खुशी का इजहार कर रही हैं। मिस वो जो है डेफिनेटली आपको पता है जो वुमेन्स होती हैं उनकी नेचर ऑलमोस्ट एक किस्म की होती हैं, वो अपने साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करती वो। लेकिन ये है कि जो एक हमारे इस्लाम ने एक तरीक़ाकार बनाया है, जो हमारी एक शरीयत है, जो 1400 साल से हमारा एक सिलसिला चलता आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ की ख़वातीन को ये समझना चाहिए कोई ये जो चीज़ें हैं कोई नई नहीं आ गई इस्लाम में, ये सदियों से चलती आ रही।